युवा में आप सबका खुश आमदीद। आज का हमारा टॉपिक है विक लाइन कॉन्सेप्ट। विक लाइन कॉन्सेप्ट WLC, विक लाइन कॉन्सेप्ट। तो आज का हमारा टॉपिक विक लाइन कॉन्सेप्ट है। विक लाइन कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। मार्केट में दो तरह की कैंडल बनते हैं। एक कैंडल बनती है कुछ इस तरह से, तो विक को समझने की कोशिश करते हैं। विक किस तरह से बनती है मार्केट में। इस तरह बेरिश कैंडल एक बनती है, तो इसमें ये हिस्सा जो है ये बॉडी है विक कैंडल की, और ये जो है ये हमारे पास विक है इस कैंडल का। तो इसमें इस कैंडल में ये विक आ रहा है, ये किस चीज़ को शो कर रहा है कि ये मार्केट में क्या आ रहा है, प्रेशर आ रहा है। कौन सा प्रेशर? पेरिश प्रेशर मार्केट में आ रहा है, जो मार्केट को नीचे गिरा रही है। ठीक है, एक इस तरह से कैंडल बनती है, और दूसरी कैंडल बनती है हमारे पास इस तरह से। बुलिश बॉडी होती है और साथ में विक होता है इस तरह से। तो इसमें ये हिस्सा जो है ये बुलिश बॉडी है, और ये हिस्सा इसका विक कहलाता है। ठीक है, और इसमें ये नीचे की तरफ से इस कैंडल में प्रेशर आ रहा है। कौन सा प्रेशर? बुलिश प्रेशर, जो मार्केट को ऊपर की तरफ धकेल रहा है, ऊपर को उठा रहा है। बुलिश प्रेशर आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया सबको कि इसमें ये हिस्सा जो है ये विक है, और ये हिस्सा बॉडी है। इसी तरह इसमें ये बॉडी है, और ये हिस्सा ये लाइन जो है ये विक है हमारे पास। ठीक है, अभी विक लाइन कॉन्सेप्ट हम पढ़ते क्यों हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, किस वजह से पढ़ रहे हैं? ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि इन विक पे, ये जो विक बनती है मार्केट में, इन विक पे हम ट्रेड कैसे लें, हाउ टू ट्रेड ऑन विक लाइन। मकसद असल हमारा ये है कि किस तरह से हम विक जो होती है, विक लाइन कि किस तरह से हम विक लाइन पर ट्रेड ले सकते हैं ले सकते हैं। तो असल हमारा क्वेश्चन ये है, हाउ टू ट्रेड ऑन विक लाइन पे हम किस तरह से ट्रेड लेंगे। तो दोस्तों, विक लाइन पर ट्रेड लेने के लिए सबसे पहले जहाँ पे भी इस तरह के कैंडल बनते हैं जिनमें विक होती है, एक तो इस तरह की कैंडल बनती है, इस तरह पूरी कैंडल बनती है, या जो छोटी विक होती है साथ में, तो वो ये हम नहीं पढ़ रहे हैं, सही है, इसको हमने छोड़ देना है। जिन कैंडल में ये विक बनते हैं उन पे हम ट्रेड कैसे करेंगे, तो उन पे ट्रेड करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है वो है लोकेशन देखना होता है हमें। क्या? लोकेशन लोकेशन मस्ट है। लोकेशन देखना होता है कि किस लोकेशन पे जाके हमारे पास विक बनते हैं, विक वाले कैंडल बनते हैं। तो लोकेशन में की लेवल्स जो हमारे पास है वो कौन कौन से हैं? की लेवल्स की लेवल्स की लेवल्स हमारे पास कौन कौन से हैं? की लेवल्स हमारे पास फॉर एग्जांपल ऑर्डर ब्लॉक हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, सपोर्ट हो गया, FVG, रिवर्सल एरिया हो गया,
जहाँ से पहले भी रिवर्सल आया है, ऐसे एरिया पे अगर बनता है। रिटेस्टिंग एरिया देखना होता है, रिटेस्टिंग एरियाज, ठीक है। तो इस तरह के एरियाज़ पे अगर सपोर्ट पे बनता है, रेजिस्टेंस पे बिक वाले कैंडल्स, इस तरह के कैंडल्स बनते हैं, ऑर्डर ब्लॉक पे बनते हैं, एफवीजी पे बनते हैं, रिवर्सल एरियाज़ पे बन जाए, रिटेस्टिंग एरियाज़ पे बन जाए, तो हम ट्रेड ले सकते हैं, अदरवाइज़ हम ट्रेड नहीं ले सकते। कि किस तरह, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आगे बता देता हूँ आप लोगों को। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये मार्केट में बना देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये एक मार्केट है, इस तरह से ऊपर को उठ रहा है। यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल मार्केट यहाँ से, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ है, ठीक है। यहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ है और ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये एरिया हमारे पास, ये एक सपोर्ट एरिया है। ये क्या है हमारे पास, सपोर्ट है। और यहाँ पे इस तरह कोई कैंडल बन जाती है विक वाली। फॉर एग्ज़ाम्पल ये इस तरह कैंडल बन जाती है यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से कोई कैंडल बन जाती है और इसके साथ एक और कैंडल बन जाती है इस तरह से। ये इस तरह से भी जोड़ देती है और ये इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारे पास एरिया कौन सा है, लोकेशन हमने लाजमी देखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास सपोर्ट एरिया है, देखो ये पहले से यहाँ से मार्केट उठी थी पहले भी, तो ये हमारे पास सपोर्ट एरिया है। तो सपोर्ट एरिया पे अगर इस तरह से कैंडल बन जाते हैं जिनके इस तरह से विक हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जिस तरह से हम ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं मार्केट में, फॉर एग्ज़ाम्पल ये इस तरह से मार्केट में हम ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं कि ये मार्केट ये इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है, यानी मार्केट यहाँ पे पहुँचती है तो गिर जाती है, फिर इस यहाँ पे पहुँचती है तो गिर जाती है, यहाँ पे पहुँचती है गिरती है, फिर यहाँ पे पहुँचती है गिरती है। तो इस ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस की तरह यूज़ कर रही है मार्केट। तो इसी तरह जिस तरह हम ट्रेंड लाइन लगाते हैं, तो ये जो विक मार्केट में बनते हैं, इसमें भी हम इन दो विक को मिलाते हैं, इस तरह से मिलाते हैं। तो ये जो विक लाइन का जो ये इसको हम ट्रेंड लाइन अभी नहीं कहेंगे, इसको अभी हम क्या कहेंगे, विक लाइन। ये एक विक लाइन हम ड्रा करते हैं, यानी कैंडल्स के जो विक है उनको कनेक्ट कर देते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, विक लाइन। ये जो लाइन मैंने ड्रा की, तो इस विक लाइन को मार्केट अभी यहाँ पे एज अ सपोर्ट की तरह मार्केट क्या कर रही है, यूज़ कर रही है। एक तो एज अ सपोर्ट की तरह यूज़ कर रही है, और दूसरा रिवर्सल, यहाँ पे रिवर्सल एरिया भी बता रहा है हमें कि मार्केट यहाँ से रिवर्स होना चाहती है। तो यहाँ से विक लाइन को जब हम ड्रा करें तो मार्केट क्या करती है, इसी विक लाइन को सपोर्ट की तरह इस्तेमाल करके दोबारा ऊपर को उड़ती है, और इस तरह मार्केट वापस ऊपर को उड़ जाती है। आ गया समझ यहाँ पे। अभी मैं एक और बना देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास यहाँ से मार्केट पहले भी गिरी थी, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से, फिर ये ऐसे जाते जाते फिर ये ऐसे यहाँ पे जाके, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस एरिया है, इसको मैं ड्रा करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास ये इस तरह से मैं इसको करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मार्केट पहले भी इस एरिया से नीचे गिरी थी, तो इसको हम एज अ रेजिस्टेंस एरिया पहले से ड्रा करते हैं, और ये मार्केट इस तरह से बुलिश जा रही है, ठीक है, बुलिश यहाँ पे इस तरह से बुलिश, और यहाँ पे विक छोड़ देती, सॉरी यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मार्केट बुलिश है, और यहाँ पे मार्केट क्या करती है, एक बेरिश कैंडल बना देती है, और ये ऐसे विक छोड़ देती है,
ठीक है। तो ये विक वाली कैंडल बनती है बेरिश, और इसके साथ क्या होता है, एक और यहाँ पे एक और बेरिश कैंडल बन जाती है और वो अपना विक ऐसे छोड़ देती है। तो इस तरह की मार्केट में हम क्या करेंगे, हम विक लाइन ड्रा करेंगे। ये जो विक है यहाँ पे हम इस तरह विक लाइन ड्रा करेंगे। मार्केट क्या करेगा, एक तो हमने दो चीज़ें याद रखनी है। एक तो इस तरह के कैंडल हमने देखने हैं जो जिनमें विक मौजूद हो, जिस तरह यहाँ पे मैंने बताया ये कैंडल या इस तरह के कैंडल बनते हो। दूसरा दूसरा हमने क्या देखना होता है, लोकेशन हमने देखना होता है कि क्या वो की लेवल्स पे है, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ऑर्डर ब्लॉक, एफईजी, रिवर्सल एरिया या रिटेस्टिंग एरिया। तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस एरिया है। ठीक है, रेजिस्टेंस एरिया पे विक वाली कैंडल बन जाती है, तो हम विक लाइन ड्रा करते हैं। ये हमारे पास क्या है, विक लाइन हमने ड्रा किया है। विक लाइन ड्रा करते हैं। विक लाइन ड्रा करने के बाद ये विक लाइन जो है हमारे पास एज अ रेजिस्टेंस काम करेगी, रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी। ठीक है, और ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी और ये मार्केट को क्या करेगी, नीचे को गिराएगी। आ गया समझ यहाँ तक। तो यहाँ पे हम अपना ट्रेड पुट कर सकते हैं, यहाँ पे, यहाँ पे, या यहाँ पे, या यहाँ पे। ठीक है, तो मार्केट को नीचे की तरफ गिराएगी। आ गया समझ। अभी हम थोड़ा चार्ट पे देखते हैं, लाइव चार्ट पे जाते हैं। लाइव चार्ट पे देखते हैं कि क्या वाकई ये इसी तरह काम करता भी है या नहीं। तो चार्ट पे जाते हैं, चार्ट पे देखते हैं। और इसमें ये बात याद रखनी है कि ये जो हम विक लाइन ड्रा करते हैं, ये 20 डिग्री से 50 या 55 डिग्री तक होना चाहिए, इससे ज़्यादा ना हो विक लाइन। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक कैंडल इस तरह से बनती है, इस तरह से ये विक छोड़ देती है, और दूसरी कैंडल इस तरह से बनती है, और ये इस तरह विक छोड़ देती है। तो ये हम अगर इसको मिलाएंगे तो ये 20 डिग्री से ज़्यादा है, कम है, सॉरी 20 डिग्री से भी कम है। तो ये 20 से 55 डिग्री के करीब होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह से ये हमारे पास एक कैंडल विक बना छोड़ देती है ऊपर की तरफ, बेरिश कैंडल है, और दूसरी कैंडल इस तरह से बन जाए, ये इस तरह। अभी ये देखो, ये सही मिल रहा है ना, 20 तकरीबन, ये हमारे पास तकरीबन कोई 30-35 डिग्री के करीब आ रहा है। तो 20 से 55 डिग्री तक हम विक लाइन लगा सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं, इससे न कम और ना इससे ज़्यादा। ठीक है, तो अभी हम लाइव चार्ट पे जाते हैं, वहाँ देखते हैं कि क्या वाकई जो ये विक लाइन कॉन्सेप्ट है ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो चार्ट पे जाके देखते हैं। तो ये बीटीसी का चार्ट है, 30 मिनट का चार्ट, लाइव चार्ट है। तो इस पे हम देखते हैं कि क्या वाकई विक लाइन काम करता है या नहीं करता। तो ये यहाँ पे हम देखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये यहाँ पे अगर हम विक लाइन ड्रा करते हैं, ये एक मिनट, ये यहाँ पे, ये देखो, ये विक लाइन मैंने ड्रा किया है। ये यहाँ पे देख, अगर हम देख ले तो ये देखो, यहाँ से मार्केट ने क्या किया है, ख़ुद को नीचे गिरा है विक लाइन के बाद। विक लाइन ड्रा करने के इसको सपोर्ट, ऐसे सपोर्ट बना के मार्केट ने नीचे, ये यहाँ तक अगर हम ड्रा करें तो ये यहाँ पे भी, और यहाँ पे ये यहाँ, ये देखो मार्केट ने खुद को नीचे गिरा दिया है। आगे अगर हम जाके देखते हैं, ये यहाँ पे अगर हम विक लाइन ड्रा करते हैं, ये देखो मार्केट ने विक लाइन को सपोर्ट की तरह इस्तेमाल किया और मार्केट ऊपर को उठा है। यहाँ पे कुछ और हम देखते हैं, ये यहाँ पे अगर हम देख लीजिए, ये देखो, ये विक लाइन को हम, ये देखो विक लाइन को मार्केट ने सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पे इस्तेमाल किया और मार्केट नीचे को गिरा है। ये यहाँ पे अगर हम देख लें,
यहाँ पे अगर हम विक लाइन ड्रा करते हैं इन दो कैंडल्स में, ये देखो मार्केट ने इस विक लाइन को सपोर्ट की तरह इस्तेमाल करके ऊपर की तरफ मार्केट उठाया। आगे हम और भी देखते हैं। तो ये बिल्कुल तकरीबन 80 से 70 to 80% ये अपना काम मार्केट में करता है। और ये यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे अगर हम विक लाइन ड्रा करते हैं, ये इन दो, ये देखो, ये यहाँ पे भी ये देखो विक लाइन को सपोर्ट की तरह इस्तेमाल कर रहा है। और ये यहाँ पे भी यही विक लाइन, यहाँ पे भी हम ट्रेड लगा सकते हैं और इसको बाई कर सकते हैं। और ये अगर हम आगे खींच ले तो ये पूरा हम यहाँ तक, ये देखो इसी विक लाइन, ये जो दो विक लाइन को हमने कनेक्ट किया है, ये यहाँ तक ये काम कर रहा है मार्केट में, ये मार्केट को ऊपर की तरफ उठा रहा है। ठीक है, अगर आगे अगर हम देख ले तो ये यहाँ पे, ये देखो ये यहाँ पे अगर हम विक लाइन ड्रा करते हैं, ये देखो मार्केट को ऊपर को उठा रहा है। ठीक है, और ये यहाँ पे और भी बहुत सारी जगहों पे हम देख सकते हैं। ये देखो ये यहाँ पे, ये थोड़ा इस तरह तो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये देखो ये थोड़ा 20-55 डिग्री से बहुत ज़्यादा आ रहा है, तकरीबन 70-75 डिग्री पे आ रहा है, तो इसको हम यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, ये यहाँ पे भी ये कुछ ज़्यादा ही आ रहा है, लेकिन ये देखो ये काम कर रहा है। देखो ये फिर भी काम कर रहा है। ये देखो ये 20 डिग्री से कम आ रहा है। सही है, तकरीबन कोई 15, 10, 7-8 डिग्री पे आ रहा है, फिर भी ये काम कर रहा है। ठीक है, तो दोस्तों समझ आ गया है यहाँ तक सबको। तो ये जो विक लाइन है ये बहुत अच्छा काम करता है मार्केट में। ये यहाँ पे अगर हम देख ले, ये देखो ये मार्केट को नीचे गिरा रहा है। तो आ गया समझ यहाँ तक सबको। तो ये था दोस्तों हमारा विक लाइन कॉन्सेप्ट, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको इस्तेमाल करके हम मार्केट में अर्न कर सकते हैं। तो बैक टेस्टिंग करना होगा इसका, इस्तेमाल करने से पहले इसको लाजमी बैक टेस्टिंग इसका करें, फिर जाके इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा सबको। तो ये था आज का लेक्चर हमारा विक लाइन कॉन्सेप्ट। इंशाल्लाह कल एक नए लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।